लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वयं को रिश्वत देने वाली पार्टी बन गई है। तो बीजेपी की कई प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं जब से राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कई तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर खुद लगाए। उसके बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अब नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ज़मीर कब जागेगा। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनका शुगर लेवल भी सामान्य है। और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की ओर से खुद ये कहा गया था कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए हैं तब से उनका जो वजन है वो घट गया है, लेकिन तब भी लगातार यही बात सामने आई थी हेल्थ बुलेटिन के जरिए कि वो एकदम स्वस्थ हैं। और अब एक बार फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो सामने आई है और हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उनका शुगर लेवल एकदम सामान्य है और इसके अलावा उनका जो वजन है वो 1 किलो बढ़ भी गया है। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पवन सिंह ने निजी कारणों का हवाला देकर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी की टिकट लौटा दी थी। लेकिन बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करके पवन सिंह ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा मैदान में 2024 के चुनाव के लिए उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच बिहार में गठबंधन हुआ था और सीट बंटवारे में बीजेपी ने काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी थी। मतलब ये कि काराकाट सीट पर भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह का मुकाबला एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा से होगा, क्योंकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और बताया कि वो अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि मार्च महीने में बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट में उनका नाम सामने आया था। जिस वक्त उनके नाम का ऐलान हुआ था वो जिम में थे। उनके नाम की घोषणा होते ही उनके करीबियों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में टीएमसी ने पवन सिंह के गानों को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर लिया था और पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। और विजिलेंस ने विभव कुमार की नियुक्ति को अवैध बताया। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार को हटाया है। केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार और ऐसे में उनको अब हटा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ लगातार तीसरे दिन एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिका खारिज होती है, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कल उनकी याचिका खारिज होती है और आज एक और बड़ा झटका फिर से अरविंद केजरीवाल को यहां पर लगता हुआ जब उनके निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया गया है। विभव कुमार भी इस पूरे मसले में लगातार उनसे ईडी की ओर से पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी उस वक्त इतनी संतुष्ट उनके जवाबों से नहीं थी और अब विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है जब विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल के निजी सचिव रहे हैं विभव कुमार और ऐसे में शराब नीति घोटाला में केस में लगातार उनसे भी ईडी की नजर उन पर भी थी और उनसे भी पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं थी और विजिलेंस विभाग ने अब ये बड़ी कार्रवाई की है जब विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल के लिए ये एक और बड़ा झटका है और इस वक्त मानव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, विभव कुमार जब अरविंद केजरीवाल छोटे मोटे आंदोलन की एक तरीके से हिस्सा थे तब से उनके साथ थे और उसके बाद जब सरकार में बनी तो उसके बाद वो उनके निजी सचिव के तौर पर भी नियुक्त किए गए। उनकी जो नियुक्ति है उसको विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने उसको अवैध बताया है। साथ ही उनके खिलाफ एक 2007 का एक कानूनी मामला है, उसको भी एक उस मामले को भी एक बड़ी वजह बताया है और 10 अप्रैल से उनकी जो सेवाएं हैं उनको सतर्कता विभाग ने यानी विजिलेंस विभाग ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है।
जी, तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर विजिलेंस विभाग की ओर से। जब आपको बता दें, विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में खाने के पैकेटों की लूट मच गई। वहां जनसभा में शामिल होने वाले लोगों के लिए खाने के पैकेटों की कई गाड़ियां मंगवाई गई थी, लेकिन वो गाड़ियां जनसभा में पहुंचते ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। खाने के कुछ पैकेट हवा में गेंद की तरह उछलते दिखने लगे। गाड़ियों पर चढ़े लोग पैकेटों को उछाल उछाल कर भीड़ की तरफ पहुंचाते रहे। गाड़ियों पर चढ़ने के लिए भी रेस छिड़ गई। ये गलत कर रहे हैं भैया, आप दोनों गाड़ियों से नीचे उतरे। जो गाड़ी पर सबसे ऊपर चढ़े दिखे, उनके हाथ तो जैसे खजाने की चाबी लग गई। जो पीछे रह गए वो लोगों को खींचते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गए। ये भगदड़ जनसभा के पंडाल के बाहर हुई और मंच से लोगों को बताया जा रहा था कि खाने की कोई कमी नहीं है। बहुत पर्याप्त भोजन है, आपको अगर शांति से रहोगे तो एक व्यक्ति के लिए कम से कम 4-4 पैकेट हो जाएंगे। लेकिन मंच से आ रही किसी अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बात छीना झपटी तक पहुंच गई। जो भी भीड़ से निकलता दिखा वो किसी मेडल की तरह कई डिब्बों को सहेज कर चलता दिखाई दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं। भाषण सुनने से पहले हर किसी ने भूख का इलाज करने की ठान ली। लेकिन मंच से लोगों को पंडाल में बुलाने की कोशिशें भी बंद नहीं हुई। भोजन पर्याप्त है और विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। हालांकि पंडाल से आने वाली आवाज में विनम्रता कम और लाचारी ज्यादा महसूस हुई। मुरैना में खाने के पैकेटों की इस लूट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जमीन पर पीएम मोदी और एनडीए के पक्ष में माहौल है। बीजेपी और आरजेडी के गठबंधन को लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने ये देखा था राज्यसभा में जब आपके दादाजी को भारत रत्न दिया गया था, कुछ ऐसी घटना हुई। सबसे बड़ा जिम्मेदार उसमें आप किसको मानते हैं उस पूरे प्रकरण में? देखिए, आपने बयान दिए हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं बोला। पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अप्रिय घटना थी। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उनको अटैक कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे और उसमें केशव वेणुगोपाल और जयराम रमेश जी वर लीडिंग द चार्ज। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सब एमपीज ने उस समय खलल पैदा किया या विरोध करने की कोशिश की, बल्कि पीछे कई कांग्रेस मेंबर्स जो बैठे थे, सीनियर मेंबर्स, उनको भी थोड़ा अजीब अटपटा लग रहा था कि हम इस इशू पे क्यों विरोध कर रहे हैं जब चौधरी साहब के ऊपर कोई चर्चा सदन में हो रही है। उस चर्चा में बल्कि हमें शामिल होना चाहिए। बाद में आके उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया। खड़गे जी भी उस समय उसी दौरान हाउस से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने 2 मिनट मेरे साथ बैठ के बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हम